आपको एक सामने जो है वर्ग दिख रहा होगा और उसके अंदर एक वृत्त दिख रहा है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो आज की क्लास में हम जानेंगे। तो आप देख रहे होंगे फिगर को, किस तरह का फिगर जो है वो आपके सामने में रखा हुआ है, और ये क्या है उस सभी बातों को मैं अब समझाता हूं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे बातें जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले ये एक वर्ग दिख रहा होगा आपको, और जब एक वर्ग है तो देखिए हम लोगों ने क्या किया और कैसे हम लोगों को इस तरीके से ABCD वर्ग लिखा हुआ है और R का मान ज्ञात करना है कि रेडियस का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि A को सेंटर मानते हुए, ठीक है, A को सेंटर मानते हुए एक यहां से सर्किल खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब B को सर्किल मानते हुए, अब B को सेंटर मानते हुए यहां से एक सर्किल इस तरह से खींचा जाता है, और जो इसके बीच में जो त्रिज्या बनती है, यहां पर बीच में जो बनता है यहां पर रेडियस यानी वृत्त बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये विकर्ण है, तो बिल्कुल भी ये विकर्ण नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं। तो अगर ये जो थ्योरम आधारित है वो किस पे आधारित है, तो अगर हम एक वृत्त बना दे यहां से और इसके साथ ही दूसरा वृत्त हम इसके जस्ट आसपास बना दे, यानी कि इससे टच करता हुआ एक वृत्त बना दे, और इसके बाद एक उभयनिष्ठ रेखा यहाँ पे बना दे, स्पर्श रेखा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसको बोला जाता है, ठीक है, स्पर्श रेखा। यानी कि हम इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। तो ये कॉमन टेंजेंट अगर खींचा जाए तो ध्यान रखना है आपको क्या, कि अगर इसका रेडियस a है और इसका रेडियस आपको दे रहा है b, तो जब हम इन कॉमन टेंजेंट की लंबाई को निकालेंगे तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 2√AB। यानी हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं बात को, कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उससे कॉमन टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो इन दोनों का जो डायरेक्ट लंबाई होगा वो कितना होगा, इस कॉमन टेंजेंट का 2, और इन दोनों के रेडियस को रूट में रख के गुना कर देना है। बस सिंपल सा बात समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज का जो है वो हम यूज इस थ्योरम में करने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये एक आपके पास सर्किल है, देखिएगा ध्यान से, ये एक सर्किल बन रहा है यहाँ पे इस तरह से सर्किल बन रहा है, और दूसरा इसको पूरा घुमाएंगे तो एक सर्किल यहां से भी बन के आएगा, फॉर्म करेगा, एक इस तरह का सर्किल आपके सामने पूरा कंप्लीट सा बन रहा है, ठीक है। और अगर ये सर्किल बन रहा है तो आपको बहुत ध्यान से एक चीज देखना है कि ये बड़ा वाला सर्किल, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है बड़ा वाला सर्किल, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर हमारे पास वो छोटा वाला सर्किल है, ये, ठीक है, ये वाला सर्किल आपको दिख रहा होगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, तो ये वाला सर्किल अगर हम वर्ग की भुजा को a मान लेते हैं, वर्ग की भुजा को a मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इस वाले सर्किल में। तो आप देख रहे होंगे कि इस बड़े वाले सर्किल को ये छोटा वाला जो सर्किल है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है इस तरीके से। तो आप क्या दिखाएंगे कि ये बड़ा वाला सर्किल इस छोटे वाले सर्किल को जब टच कर रहा है तो इसका रेडियस क्या है, r है। तो अगर ये r है तो यहाँ पर अगर ये पूरा कंप्लीट ये है, तो ये सेंटर से जब हम मिलाएंगे इसको तो ये भी इसका क्या बनेगा, तो ये भी इसका बन जाएगा वृत्त का त्रिज्या बनेगा a, यानी a इस वृत्त का त्रिज्या है। और इसी तरीके से अगर हम a इसको माने तो ये आपका हो गया परिधि और ये हो गया सेंटर, और इससे मिला देंगे तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये इस वृत्त का रेडियस हो गया। अब आप बहुत सावधानी से इस बात को जानते हैं कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं और उस पर कोई कॉमन टेंजेंट होता है, तो कॉमन टेंजेंट को निकालने का तरीका क्या होता है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले 2 और उसके बाद रूट अंडर लिख देते हैं क्या, a इंटू r, यानी दोनों के त्रिज्या को कर देते हैं गुना। बात समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले टेंजेंट पे यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये सर्किल दोनों, बड़ा वाला सर्किल दोनों एक दूसरे को कट कर गया है, यहाँ पर स्पर्श करना चाहिए, ध्यान रखना है, टच करना चाहिए। अगर ये इस बड़े वाले सर्किल इधर को देख लें और एक छोटा वाला सर्किल फिर से कुछ ऐसा फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, एक बड़ा वाला सर्किल है और इससे ये टच होता हुआ जा रहा है और ये कॉमन टेंजेंट यहाँ पे हम खींच रहे हैं। जब ऐसे खींच रहे हैं तो इसी तरीके का कुछ फिगर उसमें बन रहा होगा, तो ये बन जाएगा आपका फिर से कितना, यानी कि आधे की लंबाई जो है होगी यहाँ पे 2 रूट अंडर कितना हो जाएगी AR। एकदम सेम टू सेम होगा क्योंकि ये भी A है ये भी R है, तो दोनों वृत्त जो है वो बराबर भी हैं, क्योंकि वर्ग यहाँ पर इसको सेंटर लेके खींचे हैं तो ये रेडियस, और इसको सेंटर खींचे है तो ये रेडियस, और दोनों वर्ग की भुजाएं ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं।
अब देखिए ध्यान से, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो जब ऐड करेंगे तो ये पूरा मान जो देगा वो किसका देगा, तो ए का। ये पूरा मान किसका दिखाना शुरू कर देगा, टोटल ए का। यानी इन दोनों को ऐड करें तो वर्ग की भुजा के बराबर ये आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि 2 रूट अंडर ए आर प्लस 2 रूट अंडर यहाँ पर ए आर बराबर कितना लिख देंगे, ए। तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो 4 इंटू रूट ए आर बराबर कितना आ जाएगा, ए। रूट हटाना है तो स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ से, तो 4 इंटू यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 14, इसको लिखेंगे हम ए और आर, यहाँ पर लिखेगा जाएगा तो ए स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ आर का जो वैल्यू निकल के आएगा, यानी आर का ही तो वैल्यू पूछा है, ए बटा कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है आपका, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो हमने क्या बताया कि अगर आप एक वर्ग के अंदर एक को सेंटर मानते हुए यहाँ से आर्क खींचे, एक को यहाँ से खींच लें और इसके अंदर में कोई यहाँ पर वृत्त बना लें, यहाँ पर त्रिज्या बना लें, तो ये त्रिज्या का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, रेडियस जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा कि वर्ग की जितनी भुजा होगी, आपको ध्यान रखना है, वर्ग की जितनी भुजा होगी उसका 16वां भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।